एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि आज अपने इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इससे पहले अपन ने इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर कंप्लीट किया था जिसके अंदर अपन ने 19 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे जिसमें सारी वैरायटीज के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और आज अपन इस चैप्टर में यानी कि इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो, जैसे अपन ने एंट्रीज शेयर के टाइम पे करी थी ना, सेम एंट्री अपन को डिवेंचर के टाइम पे भी करनी है। ठीक है, कुछ चीजें चेंज है। डिवेंचर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, और शेयर्स का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर में लिखा हुआ है डिवेंचर होते क्या, पहले आप इसको समझ लो। जो डिवेंचर होते हैं, कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी लोन क्या लेती है, बैंक से ना लेके पब्लिक से लोन लेती है, उसे डिवेंचर बोलते हैं। कंपनी को लोन लेना है तो वो बैंक से लोन ना लेकर पब्लिक से लोन लेती है, उसे डिवेंचर बोलते हैं। बात अब एक ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब सुनो डिवेंचर में है क्या। इसमें लिखा हुआ है डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है डेब्ट की इशूड बाय कंपनी। और ये कौन इशूड करता है, कंपनी। कंपनी को किसकी रिक्वायरमेंट है, पैसे की। तो वो उसने क्या करा, बैंक से ना लेके कहां से लिया है, पब्लिक से लिया। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर अ कॉमन सील। तो देखो, जब अपन ने कंपनी स्टार्ट करी थी तो वहां पे अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करी थी कॉमन सील की। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो मतलब वो कंपनी का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या नहीं है, कॉमन सील। और क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए कंपनी क्या लगाती है अपने उस पर, कॉमन सील। ठीक है, ये वेरीफाई करता है कंपनी के डॉक्यूमेंट को। ठीक है, लिखा हुआ है कॉमन सील ऑफ अ कंपनी हैविंग अ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। अब सुनो धीरे धीरे इसको क्या समझते हैं। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जितने रुपए का प्रिंसिपल यानी जितना पब्लिक से लोन लिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स्ड रेट क्या रहेगी। ठीक है, और लिखा है ऑन अ फिक्स्ड डेट। यानी कि एक तो अपन इसको रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का अमाउंट बताएंगे पहला, यानी जितने रुपए का आपने पब्लिक से लोन लिया पहला। उसकी इंटरेस्ट कितनी देनी है, उसकी फिक्स्ड रेट बतानी पड़ेगी। 10%, 11%, 12%, 15% पर एनम जो भी है वो बताना पड़ेगा फिक्स्ड। और उसके बाद ये भी बतानी पड़ेगी फिक्स्ड डेट। सब कुछ लिखा होता है। प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कब करेंगे, उस पर इंटरेस्ट किस रेट से देनी है वो बताया हुआ होता है, और उस पर फिक्स्ड डेट होती है किस डेट पे पेमेंट करेंगे। भाई एक बात समझो, अगर बैंक से लोन ले कंपनी तो बैंक से लोन लेगी तो जो लोन लिया है वो पेमेंट भी बैंकों को करना पड़ेगा वापस कंपनी को, उस पर इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। और एक फिक्स्ड डेट होती है किस डेट पे इंटरेस्ट पेड होती है, और प्रिंसिपल अमाउंट किस डेट पे फिक्स है वो भी लिखा होता है इसमें। क्लियर है, तीनों चीजें, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट और उसकी डेट, तीनों चीजें होती है। एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, और जो कंपनी इशू करती है और उस पर क्या होता है, कॉमन सील। और उसमें कंपनी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देती है कि कब वो पेमेंट करेगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करेगी और किस डेट पे पेमेंट करेगी वो। यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर आया था। क्लियर है ना, इसी पॉइंट में से एक लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स्ड होती है, फ्लक्चुएट होती है, बोथ होती है, नन ऑफ द अबव होती है। क्लियर। अब यहां पे लिखा हुआ है इसके फीचर्स यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो जिसमें देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लिखा हुआ है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। ये देखो एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये एविडेंस, एविडेंस का मतलब अगर हिंदी कर रहे हैं तो सबूत होता है। ठीक है, तो एक सबूत होता है ये किसका, कि कंपनी ने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। इट इज अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद उन्होंने लिखा है इट इज अ फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। उस पर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट होती है और किस डेट पे देनी है वो भी मेंशन होता है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके अंदर है, डिवेंचर में। क्लियर है, ये डिवेंचर के क्या चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स चल रहे हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब देखो एक चीज समझना, इंटरेस्ट जो होती है वो फिक्स्ड रेट से होती है, उसको पेबल करना होता है। कंडीशन ये होती है कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। आगे कहानी समझ में, प्रॉफिट एंड लॉस से पे होती है। इसमें लिखा हुआ है इसे ढंग से देखो, इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो तब तो इंटरेस्ट देनी नहीं भी तो भी इंटरेस्ट देनी है। ठीक है, प्रॉफिट से चार्ज होती है इंटरेस्ट। क्लियर, आ रही है समझ में। जब पार्टनरशिप पढ़ाई थी तो उसमें एक लास्ट में पॉइंट था इंटरेस्ट के प्रोविजन में, तो उसमें लिखा हुआ था चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। तो उसमें ये होता है फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, और उस जगह पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ना बनकर पी एंड एल बनता है, तो वहां पे इंटरेस्ट देनी पड़ती पूरी, फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो। क्लियर, क्योंकि वहां वर्ड लिखा हुआ था चार्ज। सेम यहां पे है, ऐसे यहां पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, अगर मान के चलो कंपनी को लॉस हुआ है तो क्या डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, कंपनी को करनी पड़ेगी। आगे कहानी समझ में। उसके बाद इन्होंने लिखा है द ओरिजिनल सम इज रीपेड
एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और इट्स द कन्वर्टेड इनटू शेयर और अदर डिवेंचर। देखो, जो कंपनी ने पैसा लिया है, ओरिजिनल अमाउंट ली है पब्लिक से, एक तो उसको लौटाना है स्पेसिफिक डेट पे, पहले से डेट फिक्स होती है किस डेट पे पैसा लौटाएगी कंपनी। आज मान के चलो हम लोन लें, नॉर्मल बात करते हैं कंपनी को हटके, अगर मान के चलते लोन लेते हैं तो लोन की एक स्पेसिफिक डेट होती है, 10 साल के लिए लोन है, 15 साल के लिए लोन है, 20 साल के लिए लोन है, तो 20 साल के अंदर वो पेमेंट हो जाएगा। 15 साल के लिए तो वो स्पेसिफिक है, 15 साल के अंदर पेमेंट हो जाएगा। सेम कंपनी करी है, यहां पे इन्होंने बोल दिया द ओरिजिनल सम, ओरिजिनल सम मतलब जितना आपने ओरिजिनल अमाउंट ली है किससे, पब्लिक से, इज रीपेड करेंगे एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, मतलब फ्यूचर में तो पे करेंगे, उसकी एक स्पेसिफिक डेट होगी, या फिर क्या होगा, उनको कन्वर्ट करा जाएगा शेयर में, उस जो लोन उन्होंने लिया, जो डिवेंचर लिए उनको कन्वर्ट कर देंगे शेयर में, या फिर हो सकता है इनको और अदर डिवेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो पेमेंट होगा, या फिर उनको शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर अदर डिवेंचर्स में उनको कन्वर्ट करेंगे। आगे कहानी समझे, तीनों का मतलब पेमेंट ही है। कन्वर्जन हो गया तो उनको शेयर मिल गए, ठीक है। अगर मान के चलो डिवेंचर में कन्वर्जन कराएंगे तो अदर डिवेंचर में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो पहला वाला लोन है उसका क्या हो जाएगा, रीपेड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद उन्होंने बोला है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी। ये आया था लास्ट ईयर इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन। उसमें ये था कि जो डिवेंचर होते हैं वो चार्ज होते हैं क्या, मतलब असेट से। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी। जो डिवेंचर होते हैं ना वो सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड हो सकते हैं कंपनी की असेट से। तो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसमें यही लिखा हुआ है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी, यानी वो कंपनी की सिक्योरिटी से चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कंपनी ने मान के चलते हैं डिवेंचर इशू करे 10 लाख के, तो 10 लाख के लिए उन्होंने क्या करा, एक असेट को सिक्योरिटी के पर्पस में रख दिया। मतलब बोला कि अगर हम मान के चलो 10 लाख की डिवेंचर का पेमेंट नहीं कर पाए तो जो असेट है ना 10 लाख की, इसको बेच के इनका पेमेंट होगा, सिक्योर्ड है, वो सिक्योरिटी से क्या दिया, सिक्योर्ड है। तो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, हो भी सकते हैं सिक्योर्ड और नहीं भी हो सकते। तो यही पॉइंट आया था लास्ट ईयर, इट मे और मे नॉट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी के रूप में। जैसे वही डिवेंचर, भाई लोन लिया है तो 10 लाख रुपए के आपने डिवेंचर इशू करके 10 लाख रुपए पब्लिक से लिए, उसके साथ में आपने कोई असेट जो थी कंपनी की वो आपने कहा सिक्योरिटी के रूप में हम इसमें रख रहे हैं। क्यों, मान के चलो अगर डिवेंचर का पेमेंट अगर हम नहीं कर पाए तो उस असेट्स को बेच के पेमेंट हो जाएगा 10 लाख का, ये तो हो गया सिक्योर्ड। अब जरूरी है कैसा करना, नहीं, सिक्योर्ड हो भी सकते हैं नहीं। तो इसमें यही बात लिखी हुई है, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, वो यानी कि चार्ज हो भी सकते हैं असेट से और नहीं भी, मे और मे नॉट। क्लियर है, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। इसके लिखा हुआ इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। अब ये क्या, इसको खरीदोगे बेचोगे कहां से, स्टॉक एक्सचेंज से। और ये क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस अबव और बिलो में आप इसको कर सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है जनरली इसको बॉट यानी परचेज और सोल्ड यानी सेल कर सकते हैं, कहां से, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज से एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ज्यादा कम सब में होता है, परचेज भी सेम ऐसी होता है और ठीक है सेल भी ऐसी होती है। आपने मान के चलो 100 रुपए में खरीदा, हो सकता है 150 रुपए में बिक जाए, हो सकता है आपने 100 रुपए में खरीदा, हो सकता है उसकी कीमत केवल 70 रुपए रहेगी, 90 रुपए तो कम में बिकेगा। फेस वैल्यू से ज्यादा में बिक सकता है, फेस वैल्यू से कम में भी बिक सकता है। और ये लेकिन सारा काम कहां से होगा, स्टॉक एक्सचेंज से। ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक्चुअली क्या होता है, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स जो भी होते हैं ना फिलअप करने के लिए, वो इन्हीं में से आता है। जो प्रैक्टिकल पार्ट करें तो उसके तो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन मोस्टली क्या था, थियोरेटिकल पोर्शन में से लोग देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, एमसीक्यूज दे दिया। अब केवल देखो नॉर्मल यही देने, ये इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी एज अ सिक्योरिटी। मतलब उसमें ये बात लिख के दे दी जाए कि जो डिवेंचर होते हैं वो सिक्योरिटी से प्लेस्ड होते हैं, यानी सिक्योरिटी से होने जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लिखा हुआ है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट, वो एसेट से हो भी सकते हैं चार्ज और वो नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट। लेकिन अगर तुम केवल इनमें से एक वर्ड लिख के क्वेश्चन आए मे या फिर मे नॉट लिखा है और वो तुमसे पूछे तो ऐसा हो सकता है, नहीं, दोनों होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ट्रू फॉल्स के अंदर ये क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर है। तो ये बता दिया अपन ने कि डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें मेन चीज है और इसी पे अपन को टॉपिक पढ़ना है। देखो डिवेंचर है, कंपनी ने क्या करा, बैंक से लोन ना लेकर पब्लिक से लोन उठाया, पहला पॉइंट तो ये। जितना भी लोन लिया उसका एक पेमेंट करेगी, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। स्पेसिफिक डेट पहले से मेंशन होती है फ्यूचर की, उस डेट पे उसको पेमेंट करना। पहला, टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि लोन है और लोन पे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। क्लियर है, इंटरेस्ट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का और इंटरेस्ट दोनों का पेमेंट होगा। क्लियर। अब जैसे मान के चलो तो डिवेंचर इशू हुए और मान के चलो उसमें ये बात लिखी हुई है कि 10 साल बाद उसका पेमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, तो 10 साल तक इंटरेस्ट तो पे करनी पड़ेगी। अब कंपनी हो सकता है हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करे, हो सकता है हर साल में इंटरेस्ट पे करे, हो सकता है क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करे, इंटरेस्ट पे होगी और 10 साल बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा।
ये होते हैं डिवेंचर। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये था, यानी कि ये तो इसकी आपने डिवेंचर का मतलब बता दिया और ये इसके फीचर्स बता दिए। क्लियर। अब ले रहे हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। जैसे कि अपन ने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, ऐसे अपन इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो इसमें जो डिवेंचर्स के टाइप हैं वो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बिहाफ पे डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं? रिडेम्पशन के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रायोरिटी के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पर और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन के बिहाफ पर। यानी कि ये 6 पॉइंट है, इनके बिहाफ पे डिवेंचर्स के टाइप है। पहला लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के बिहाफ पर होते दो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अभी अभी अपन ने जब डिवेंचर के बारे में बात करी थी तो उसके फीचर्स में एक बात लिखी हुई थी, फीचर्स में बात लिखी हुई थी कि ये सिक्योर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते असेट से। तो वही चीज है, सिक्योर्ड होते हैं डिवेंचर। तो जो डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं कंपनी की किसी भी असेट से, वो सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं, और जो किसी भी असेट से सिक्योर्ड नहीं होते उन्हें अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। जैसे सिक्योर्ड डिवेंचर है, मान के चलो कंपनी का पेमेंट नहीं कर पाई तो कोई असेट से सिक्योर्ड होंगे, उस असेट्स को बेच के इनका पेमेंट करा देंगे, होगा सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर जो किसी भी असेट से सिक्योर्ड नहीं होते उन्हें बोलते हैं अनसिक्योर्ड या नेग्ड डिवेंचर। आ गया था ये एक बार एमसीक्यू में आ गया कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर का नाम तो दिया नहीं उन्होंने, और बच्चे सिर्फ अनसिक्योर्ड डिवेंचर को ही पढ़ के गए थे, ये नाम भूल गए, यानी नेग्ड डिवेंचर को भूल गए, और उसमें एमसीक्यूज में था नेग्ड डिवेंचर। आ गई कहानी समझ में? तो यानी कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर है और इसका दूसरा नाम क्या है? नेग्ड डिवेंचर। क्लियर है? यानी कि ये सिक्योर्ड होते हैं और ये अनसिक्योर्ड है। किससे? असेट से। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के ब्याह पे दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो देखो अपन ने जैसे प्रेफरेंशियर्स के केस में पढ़ाया था ना, सेम यहां पे भी केस है। रिडीमेबल होता है कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनका पेमेंट कर देगी, इज अ रिडीमेबल डिवेंचर। पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम बोल देगी, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, 6 साल बाद करेंगे, 4 साल, स्पेसिफिक टाइम गिवन है और उसी टाइम के अंदर ये पेमेंट करती है, इज अ रिडीमेबल डिवेंचर। आएगा नहीं समझ में? लेकिन यहां पे कौन सा है? दूसरा इरिडीमेबल। तो जैसे प्रेफरेंशियल के केस में पढ़ाया था, सेम यहां पे बताते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर का पेमेंट कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट करती है, उसे बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। यहां पे टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, कंपनी इसका पेमेंट कब करेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है? इसे बोलते हैं इरिडीमेबल। जहां पे क्या नहीं है? स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं है। यहां पे स्पेसिफिक टाइम है, रिडीमेबल कहते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी पैसा लौटा देगी, रिडीम कर देगी, इज अ रिडीमेबल डिवेंचर, और ये हमारे इरिडीमेबल। क्लियर है? बाइंडिंग अप के टाइम पे इनका पेमेंट होता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन के ब्याह पे अगर बात करें तो इसको रजिस्टर्ड डिवेंचर, इसको बीआरआर या अनरजिस्टर्ड डिवेंचर भी कहते हैं। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब होता है जिस होल्डर के पास डिवेंचर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में बुक होता है और कंपनी उसी को पेमेंट करती है, उसी को इंटरेस्ट पे करती है, उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड, जिसका कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम दिया हुआ होता है, इसे रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। लेकिन बीआरआर डिवेंचर यानी अनरजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं होता, जिसके पास डिवेंचर होते हैं इंटरेस्ट के टाइम पे कंपनी उन्हीं को इंटरेस्ट पेड करती है और उन्हीं को प्रिंसिपल अमाउंट पेड करती है जब उसमें रिडेम्पशन करा रही होती है। जिसके पास भी होते हैं इज अ बीआरआर डिवेंचर, इज अ अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जिसके नाम से है उसी को इंटरेस्ट पेड होगी और उसी को अमाउंट पेड होगा। बीआरआर डिवेंचर में तो जिसके पास उस समय पे जब कंपनी इंटरेस्ट पेड कर रही है या डिवेंचर का पेमेंट करेगी उसे बोलते हैं बीआरआर डिवेंचर। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे नाम वगैरह दिया होता है उसी को होगा, यहां पे तो जिसके पास डिवेंचर है वो कंपनी जिस समय इंटरेस्ट पेड कर रही है तो जिसके पास भी डिवेंचर होंगे उनको इंटरेस्ट पेड हो जाएगी, जब प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करा रही है जिसके पास डिवेंचर होंगे उनको प्रिंसिपल का अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा। इज अ बीआरआर डिवेंचर, इज अ अनरजिस्टर्ड। क्लियर? चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रायोरिटी, बस यहां पे कुछ इसमें खास नहीं है, प्रायोरिटी के ब्याह पे कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। जिसको प्रायोरिटी ब्याह पे पहले पेमेंट होगा उसे फर्स्ट डिवेंचर कहेंगे और जिसको प्रायोरिटी में सेकंड उसे सेकंड डिवेंचर कहेंगे। ये लेकिन पहले से डिसाइडेड होता है। डिवेंचर के आगे लिखा होगा प्रायोरिटी बेसिस पे, भाई फर्स्ट डिवेंचर है या सेकंड है। फर्स्ट डिवेंचर वालों को पहले पेमेंट होगा, सेकंड डिवेंचर वालों को उसके बाद पेमेंट होगा, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। क्लियर है? उसके बाद अपन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, पहले से रेट फिक्स्ड होगी, बता देंगे 14% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है, 15% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 9%, पहले से रेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है? तो उसे तो अपन बोलते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। लेकिन यहां पे बात चल रही है जीरो कूपन रेट डिवेंचर, इसमें ध्यान रखना। यहां पे क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझ। जीरो कूपन रेट का मतलब इस पॉइंट से तो मुझे समझ में आ रहा है कि जीरो इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 रुपए, जैसे कि अपन ने शेयर में बात करी थी, फेस वैल्यू 100 रुपए, और इसको इसमें होता क्या, हैवी डिस्काउंट होता है। मान के चलो कंपनी ने इसको 60 रुपए पर दे दिया, 60 रुपए पे इशू कर दिया, 100 रुपए का सामान था, यानी 100 रुपए का डिवेंचर था और 60 रुपए में उसको दे दिया गया। तो ये जो हैवी डिस्काउंट मिला है ना 40 रुपए का, ये इसकी इंटरेस्ट कहलाती है। इसे कहते हैं जीरो कूपन रेट डिवेंचर। ध्यान रखना मोस्ट, जीरो कूपन का मतलब इंटरेस्ट जीरो नहीं, इंटरेस्ट जीरो नहीं है। यहां पे इंटरेस्ट तो दी जाएगी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, जो फेस वैल्यू है और कंपनी ने उसको जितने रुपए पे इशू करा है उसको जो बीच का जो डिफरेंस है उसे इंटरेस्ट कहते हैं।
अब 100 रुपए फेस वैल्यू की डिवेंचर है और उसको 60 रुपए में दे दिया, यानी कि आपको इशू करे कंपनी ने तुमसे केवल 60 रुपए लिए 100 रुपए के डिवेंचर के, 40 रुपए कम पे दिया है ना, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इनका इंटरेस्ट कहलाता है। इसे हैवी डिस्काउंट होता है, ये इसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब यहां पे बात समझ में, जीरो कूपन नहीं है ये। कहीं ऐसे बोल दो सर जीरो कूपन रेट का मतलब तो जीरो इंटरेस्ट है, तो एक बात होता है लोनर है डिवेंचर, ठीक है, हम किसी से भी पैसा उधार लेंगे तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिना इंटरेस्ट के तो कोई चीज ही नहीं मिलेगी। तो फिर जीरो कूपन कहां से लिया है आप, तो वो ये बता दिया गया कि यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट तो फिक्स नहीं है भाई, यानी जितने रुपए की फेस वैल्यू, जितने रुपए पे इशू करा, जो बीच का डिफरेंस है उसे अपन इसको इंटरेस्ट बोलेंगे। क्लियर है भाई, तुम्हें 100 रुपए का जो डिवेंचर था वो 60 में मिल गया, तो 40 रुपए तुम्हें हैवी मिलाना डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट है ना वही तुम्हारी क्या है, इंटरेस्ट है। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसे अपन बोलते हैं कौन सा, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। तो इसको जीरो मत समझ लेना, आ गई कहानी समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो जैसे पहले बताया था प्रेफरेंस के केस में, सेम डिवेंचर के केस में, कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल है, और जिनको नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल में दो चीज होती है, एक पार्टली कन्वर्टेबल, एक होली कन्वर्टेबल। या तो पूरे के पूरे डिवेंचर कन्वर्ट हो जाए या उसमें से कुछ पार्ट कन्वर्ट हो, लेकिन कहलाएंगे वो कौन से, कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जिनको नहीं किया जा सकता कन्वर्ट, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक, ये 6 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ध्यान से समझना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये असेट से सिक्योर्ड होते हैं, ये नहीं होते। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फिक्स्ड टाइम होता है, उसके बाद पेमेंट होगा, और इरिडीमेबल में कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट करेगी। रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, उसी को इंटरेस्ट पेड होता है, उसी को प्रिंसिपल अमाउंट पेड होता है। बीआर डिवेंचर जिसके पास भी होंगे, इंटरेस्ट पेड करते टाइम जब कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेगी, तो जिसके पास भी डिवेंचर होंगे उसको पेमेंट होगा, इज अ बीआर डिवेंचर। क्लियर है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट और सेकंड, जिसको प्रायोरिटी के ब्याह पे पहले पेमेंट होगा फर्स्ट डिवेंचर, और जिसको बाद में होगा उससे सेकंड डिवेंचर। ठीक है। और ये कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब हो गया जिसपे पहले से रेट फिक्स होती है, 10%, 8%, 9%, 12%, 15%, कुछ भी हो सकता है, इज अ स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। ठीक है। और ये आपका जीरो कूपन रेट डिवेंचर, जीरो का मतलब जीरो इंटरेस्ट नहीं है। यहां पे हुआ क्या, फेस वैल्यू 100 और उसको 60 रुपए या 50 रुपए, जितने रुपए पे भी इशू करा, जो डिफरेंस है इनका वो इंटरेस्ट इनकी होती है, क्योंकि इनको हैवी डिस्काउंट पे दिया होता है, वो इंटरेस्ट होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है सुनिए, 60 पे तो तुमको दे दिया, जब कंपनी इसका पेमेंट करेगी ना तो पूरा का पूरा 100 करेगी, तो अब ये मानो 40 रुपए का आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट है। भाई आपसे लिया है 60, पेमेंट जब आपको कंपनी लौटाएगी तो 100 रुपए लौटाएगी, तो वो क्या है आपके लिए इंटरेस्ट है 40 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जीरो कूपन। क्लियर। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, इज अ कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में, इज अ कन्वर्टेबल, जिनको नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में पार्टली कन्वर्टेबल भी होता है, होली कन्वर्टेबल भी होता है, या तो पूरे के पूरे डिवेंचर कन्वर्ट किए जा सकते हैं या उसको कुछ पार्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, इज अ कन्वर्टेबल, और यहां पे नॉन कन्वर्टेबल। आई होप की यह बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें अपन ने क्या करा, डिवेंचर के बारे में समझा, डिवेंचर के मीनिंग के बारे में समझा कि डिवेंचर क्या होते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में समझा, और उसके बाद अपन ने समझे इसके टाइप्स, 6 के बिहार पर टाइप पढ़े। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। एक बार आप इसका रिवीजन करें, नया चैप्टर है, कंपनी से रिलेट चैप्टर है। कंपनी में जो अपन ने जनरल एंट्रीज वगैरह करी थी, सेम यहां पे भी अपन करने वाले हैं, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।